ठीक है। तो क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अपना चल रहा है। ठीक है, आज डेट है 10 अक्टूबर 2023। तो लास्ट वीडियो में हमने रेजिस्टेंस क्या होता है उसके बारे में हमने अच्छे से देख लिया था, रेजिस्टेंस देख लिया और रेजिस्टिविटी देख लिया था। ठीक है, आज हम देखेंगे कि हमने सर्किट देखा था, याद हो तो आपको, लास्ट से भी लास्ट वाले वीडियो में। सर्किट का मतलब क्या है? सर्किट का मतलब हमने वो जितने भी अप्लाइंसेस होते हैं उनको जोड़ देना। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे घरों में भी क्या होता है, एक तरीके का सर्किट ही है, वो भी क्या है, सर्किट है। तो हमने वायरों को जोड़ा होता है यहाँ पर। ठीक है, तो वायर यानी कि जो रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर हर जगह, हर मतलब फैन चल रहा है तो वो क्या है, वो भी एक तरीके का रजिस्टर है, क्योंकि वो रेजिस्टेंस है उसमें वायर्स हैं। ठीक है ना, तो उनको हम रजिस्टर्स बोल देते हैं। ठीक है, चलिए तो रजिस्टर्स को जोड़ा कैसे जाता है? ठीक है भाई, एक तो ऐसा तो नहीं है कि पूरे घर में एक ही पंखा होगा या मतलब एक ही अप्लायंस होगा, बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, या बहुत सारे सर्किट्स होते हैं हमारे घरों में। ठीक है, तो उनसे हम हमारे अप्लायंसेस को चलाते हैं। ठीक है ना, तो हमने उनको जोड़ा किस तरीके से? ठीक है, तो दो तरीके होते हैं जोड़ने के। एक तो ये होता है कि आपने एक ऐसे वायर है आपके पास इस तरीके से, ये एक वायर है। ठीक है, या कोई भी एक अप्लायंसेस ले लो। इसके बाद आपने इसको ऐसे करके दूसरा वायर जोड़ दिया, ऐसे करके फिर आपने दूसरा और तीसरा वायर जोड़ दिया। बात समझ में आ रही होगी आपको? ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? सीरीज़। क्या बोलते हैं? सीरीज़। एक के बाद एक ऐसे जोड़ देना। ठीक है, और एक होता है कैसा, एक तो ये है, ठीक है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। इनको हमने क्या करा, इन तीनों के जो फर्स्ट वाला पॉइंट है या फर्स्ट एंड है, उन तीनों को हमने एक साथ जोड़ दिया, और जो लास्ट या सेकंड एंड होता है उसको हमने क्या करा, एक साथ जोड़ दिया। बात समझ में आ गई? तो इसको बोलते हैं हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन, और इसको बोलते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन। बात समझ में आ गई? दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, दोनों के अपने अपने थोड़े बहुत नुकसान भी हैं, लेकिन हमारे घरों में कौन सा होता है? ये वाला होता है। क्यों होता है वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो इसका सर्किट कैसा होता है हमने अभी बनाया था। ठीक है, ये फर्स्ट वायर है, या इसको फर्स्ट रजिस्टर्स बोल सकते हैं, फर्स्ट रजिस्टर। इसके अलावा फिर यहाँ पर ये सेकंड रजिस्टर है। ठीक है, इसके बाद ये क्या है, थर्ड रजिस्टर है। ठीक है, इसको हमने किससे जोड़ दिया, किससे जोड़ दिया? बोलो बोलो बोलो, किससे जोड़ दिया? बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, बैटरी का ये बड़ी वाली लाइन क्या होती है? प्लस होती है, ये माइनस, छोटी वाली माइनस होती है। ये क्या है? एमीटर है। ठीक है, चलिए, ये क्या है भाई? वोल्ट मीटर है। ठीक है, तो इसका कितना वोल्ट होगा? V1। ठीक है, इस तरीके से इसका कितना होगा? V2 होगा, और इसका कितना होगा? V3 होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? और अगर इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? V है, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इन तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा? वो V के इक्वल ही आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में देखिए हमने क्या किया है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हमने एक ही एमीटर लगा रखा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? करंट, इस एमीटर क्या करता है? करंट को मेजर करता है। तो जो करंट होगा वो इसमें तीनों रजिस्टर्स में इक्वल होगा, भले तीनों का रेजिस्टेंस क्या हो, अलग अलग हो। अगर इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है, तीनों का रेजिस्टेंस कैसा है? अलग अलग है। ठीक है, फिर भी तीनों में जो करंट होगा वो क्या होगा? सेम होगा। बात समझ में आ गई? लेकिन सभी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? डिपेंड कर रहा है का मतलब क्या है कि इसका रेजिस्टेंस जितना होगा उस हिसाब से ये वोल्टेज ले लेगा, उस हिसाब से ये ले लेगा, उस हिसाब से
ये ले लेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस सबका अलग अलग होगा, लेकिन सबके लिए करंट क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, चलिए। तो अब अगर हमें ये पता करना है कि इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, हमें ये पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, ठीक है, देखिए एम मीटर से हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी, आई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और ये जो हमने क्या लगा रखे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखे हैं, सॉरी ये वोल्ट मीटर लगा रखे हैं, इन वोल्ट मीटर से हमें क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। यानी कि हमारे पास आई की वैल्यू भी आ गई और V1 V2 V3 की वैल्यू तो है ही सही, इनसे मिल जाएगी, और V की वैल्यू भी हमारे पास है। ठीक है, इट मीन्स हमारे पास क्या वैल्यू है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये वैल्यू है। ठीक है ना, चलिए, और इन सब के लिए आई की वैल्यू कॉमन है। ठीक है, चलिए, तो ये वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। हम क्या कर लेंगे, इनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हमको निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस। R1 तो क्या है, R1 तो क्या है, केवल इसका है। R2 क्या है, ओनली इसका रेजिस्टेंस है। R3 क्या है, ओनली इसका है। तो इस पूरे सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है उसको हमको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे भाई चलिए, आपको लग रहा होगा अरे सर इसमें क्या है, इतना क्या वोल्ट मीटर ये लगाने करने का क्या है, तीनों को जोड़ दो, ये टोटल रेजिस्टेंस निकल गया। मैं मानता हूँ बिल्कुल सही है, एकदम आएगा भी यही, लेकिन अभी जब हम पैरेलल करेंगे तब कर देना, जोड़ के दिखा देना, फिर बात समझ में आ गई, तब तो गलत हो जाएगा। तो टोटल का मतलब हमेशा ऐड करना ही नहीं होता। ठीक है ना, चलिए, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक डेरिवेशन करेंगे। तो वो कैसा डेरिवेशन है वो देख लेते हैं। चलिए, तो हमें क्या पता है, चूँकि सिंस V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है, ये पता है हमें। अब V की वैल्यू पता है, इस V की वैल्यू पता है ना, तो हम कैसे कर देंगे इसको, क्या लिख सकते हैं, I अपॉन R लिख सकते हैं कि सॉरी V इज इक्वल टू IR होता है। ठीक है, तो V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, IR लिख सकते हैं। ओम्स लॉ से पता है सबको, ओम्स लॉ क्या कहता है भाई, V इज इक्वल टू IR, यही कहता है, पढ़ा हुआ है हमने लास्ट वीडियो में अच्छे तरीके से। तो V की जगह हमने क्या रख दिया, IR रख दिया। ठीक है, V1 की जगह क्या रखेंगे, ठीक है, देखिए यहाँ पर करंट की वैल्यू कितनी है भाई, I है, यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर भी I है, यहाँ कितनी है, यहाँ पर भी I है, तीनों के लिए क्या है, सेम है। ठीक है, लेकिन क्या तीनों के लिए V की वैल्यू सेम है क्या, नहीं। तीनों के लिए R की वैल्यू सेम है क्या, नहीं। तो यहाँ पर R1 है, तो V1 की वैल्यू, V1 की जगह हम क्या ले सकते हैं, IR1, बस समझ में आ गई। ठीक है, चलिए, इसी तरीके से I की वैल्यू तो सेम ही रहेगी। V2 के लिए IR2 प्लस V3 के लिए क्या लिखेंगे, IR3 लिख देंगे। ठीक है, चलिए, अब देखिए I क्या ले लेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ये I कॉमन ले लिया, यहाँ से I कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, R1 प्लस R2 प्लस R3 कॉमन बच गया। ठीक है, अब इस I को हम इधर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, IR अपॉन I इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, I से ये I क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये टोटल रेजिस्टेंस R क्या है भाई, टोटल रेजिस्टेंस है इस पूरे सर्किट का। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमने तुक्का लगाया था कि सर टोटल रेजिस्टेंस निकालने में इतनी क्या झंझट करना है, सबको जोड़ दो आ ही जाएगा, तो वो बिल्कुल तुक्का हमारा क्या रहा भाई, बिल्कुल सही रहा। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अगर हमें इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, इसको हम इक्विवेलेंट रजिस्टर भी बोलते हैं और रिजल्टेंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, तो वो कितना होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, जो कि R के बराबर होता है। R की वैल्यू हमें निकल जाएगी, बात समझ में आ गई। चलिए, लेकिन ये तुक्का कहाँ नहीं लगेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। चलिए, ठीक है, तो ये है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका सर्किट बना लें। सर्किट कैसे बनाएंगे भाई, अभी मैंने समझाया था आपको। ठीक है, ये वायर है,
या एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, इस तरीके से। ये दूसरा रजिस्टर है, ठीक है, ये तीसरा रजिस्टर है, ठीक है। इन तीनों के जो मुंडे हैं, इन मुंडों को एक तरीके से क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, और इधर के वालों को भी एक साथ ज्वाइन कर देंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये तीनों का जो पहला मुंडा था, ये पहले तीनों का ही पहला मुंडे को पकड़ के हमने जोड़ दिया। ये दूसरा था, दूसरों को भी हमने जोड़ दिया। बात समझ में आ गई। यहाँ पर ऐसा नहीं था, देखिए ये इसका फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड एंड था, ठीक है, और इसका जो ये फर्स्ट था और ये सेकंड था, इसका ये फर्स्ट था और ये सेकंड था। तो हमने इसके सेकंड वाले को फर्स्ट से हमने ज्वाइन किया था। इसमें क्या किया था, इसके सेकंड को इसके फर्स्ट से ज्वाइन किया था। बात समझ में आ गई। यहाँ पर हमने क्या किया, इन तीनों के फर्स्ट जो एंड है उसको ज्वाइन कर दिया, यहाँ पर सेकंड एंड को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये हमने इसको किससे कनेक्ट कर दिया भाई, बैटरी से कनेक्ट कर दिया कि नहीं कर दिया, अरे बोलो, कर दिया। चलिए फिर यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, क्या लगाएंगे भाई, एमीटर, क्या लगाएंगे, एमीटर लगा देंगे। पता था मेरे को, पता था। अरे एमीटर नहीं लगेगा यहाँ, आई बात समझ में। चलिए इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पर तीनों में करंट सेम था, तो आप एमीटर यहाँ लगाओ, चाहे यहाँ लगाओ, चाहे यहाँ लगाओ, चाहे यहाँ लगाओ, कहीं भी लगाओ, करंट सेम आएगा। बात समझ में आएगी नहीं आई। लेकिन यहाँ पर एमीटर यहाँ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि तीनों के लिए करंट अलग अलग है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर नहीं लगाएंगे, लगा दो कुछ भी। चलिए हाँ, बात समझ में आ गई। तो सबके लिए एमीटर अलग अलग लगेगा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। अरे छोरा छोरी गणाई परेशान करे, समझ में आ गई। इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, यहाँ से भी लगा सकते हैं, अक्सर यहीं लगाते हैं, ठीक है ना, मैंने यहाँ लगा दिया। चलिए अब बताओ वोल्ट मीटर कहाँ लगाएं, यहाँ लगा दें। चलिए हाँ जी, तो बस समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, बताओ बताओ, पता था मेरे को। देखिए एक बात याद रखिए, एम मीटर जो है वो सीरीज में लगता है। किस में लगता है, एम मीटर सीरीज में लगता है, ठीक है, और वोल्ट मीटर पैरेलल लगता है, ठीक है। हाँ, तो एम मीटर ऐसे नहीं लगा सकते पागल बच्चों। आपने सोचा यहीं नहीं लगेगा तो इसके जैसे हमने यहाँ लगाया वैसे लगा दिया, अरे ऐसा नहीं होता है। चलो ऐसा थोड़ी रिप्लेस करते जाओ किसी को भी। चलिए तो ये एम मीटर हमने क्या कर दिया, गलत लगाया, ऐसे नहीं लगाते कर एम मीटर। चलो सीरीज में लगता है, यहाँ लगेगा, यहाँ इस जगह पर, ठीक है। एम मीटर लगाना है तो आपको, ठीक है, सीरीज में लगता है, ऐसे लाइन में लगता है यूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या लगेगा, वोल्ट मीटर लगेगा। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल लगता है। कैसे लगता है, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल लगता है। पैरेलल लेने का मतलब आप किसी भी रजिस्टर का जो फर्स्ट एंड है और उसके सेकंड एंड को ऐसे जोड़ना पड़ता है, ठीक है। चलिए और एमीटर कहाँ लगेगा, यहाँ 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 ऐसे लगेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने लगाया ना ये सीरीज में एक तार में, ये ऐसे वैसे, ठीक है। चलिए बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब बताओ इन तीनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम आएगा कि अलग अलग आएगा, बताओ 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 जल्दी बताओ। तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। चलिए क्यों आएगा भाई, क्योंकि देखिए तीनों का एंड हमने फर्स्ट एंड और सेकंड एंड हमने क्या कर रखा है, ऐसा जोड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर दिखाएगा। तो इस पॉइंट पर इसके लिए भी सेम, इसके लिए भी सेम और इसके लिए भी सेम रहेगा, ठीक है। चलिए लेकिन तीनों के लिए करंट क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, ठीक है, प्लस माइनस। करंट यहाँ से चला, देखिए
पॉजिटिव से चलता है करंट, यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ, फिर यहाँ जाएगा, करंट यहाँ पर भी आई रहेगा, यहाँ गया, यहाँ पर भी आई, यहाँ रहेगा, यहाँ पर भी आई। इस तरीके से यहाँ पर करंट दिखा देगा कि कितना आ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ आ जाएगा। लेकिन जब करंट यहाँ से चलना स्टार्ट किया, आई करंट चलना स्टार्ट किया, यहाँ गया, यहाँ गया, अब यहाँ जाने के बाद देखिए, इसको मत सोचना ना, वोल्ट मीटर में क्या होता है, इधर वोल्ट मीटर में करंट नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसमें करंट जा ही नहीं पाता है, ठीक है ना। तो अभी इसको छोड़ दो आप। तो अब यहाँ पर करंट आया, अब इसने सोचा यहाँ पर भिड़ते ही, यहाँ पर भिड़ा के नहीं भिड़ा, देखो यहाँ भिड़ गया, ये दीवार एक तरीके से, यहाँ तो थी ही नहीं, यहाँ तो एक ही रास्ता था, सीधा सीधा चल के चला गया। लेकिन यहाँ पर तो कन्फ्यूज़ हो गया कि जाऊँ किधर, बात समझ आ गई। तो ये क्या करा इसने कि 3 भागों में ये फिर यहाँ पर बट जाता है इस तरीके से। ये I1 इधर, इधर I2 और इधर I3, बात समझ आ गई। यहाँ से फिर ये I1 यहाँ पर, I2 और ये I3। जब ये तीनों के तीनों यहाँ मिलेंगे तो तीनों मिलके वापस क्या हो जाएंगे, बोलो, आई हो जाएंगे। शाबाश, ठीक है। चलिए इस तरीके से। तो पैरेलल का मतलब क्या समझ में आया हमें, सीरीज़ का मतलब क्या समझ में आया। सीरीज़ में करंट सेम रहता है, लेकिन पैरेलल में करंट हर एक रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग होता है। लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये इस तरीके से करंट वापस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। किसी को डाउट है? नहीं। तो अब यहाँ पर हमें टोटल इसका रेजिस्टेंस कितना है भाई, R1 है, इसका कितना है, R2 है, इसका कितना है, R3 है, ठीक है। वही वाले तार हमने यहाँ से निकाल के हमने ऐसे जोड़ दिए, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, वही जो टोटल रेजिस्टेंस हमने यहाँ निकाला था वही वहाँ निकालेंगे। तो अब आपको लग रहा होगा कि अरे अभी तो निकाला इधर हमने R = R1 + R2 + R3, वही तो रहेगा। ऐसा नहीं है, ठीक है, यहाँ पर अलग आएगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, अच्छा डेरिवेशन में ना, जब मैं छोटा था तब मुझे याद रखने में प्रॉब्लम आती थी कि यार इसमें हमने V1 + V2 किया था, है ना। तो हमें पता कैसे चलेगा कि किस में हमको स्टार्ट कहाँ से करना है। यहाँ पर R = R1 + R2 R3 करना है, कि I = I1 + I2 I3 करना है, कि V + V1 करना है, ठीक है। पता कैसे चलेगा? तो देखिए पता कैसे चलेगा भाई, पता इससे चलता है। यहाँ पर देखिए करंट तो सेम ही है तीनों में, डिवाइड टूट क्या उड़ रहा है, R तो निकालना है, I सेम है, अलग अलग कौन आ रहा है, V आ रहा है। तो जो अलग अलग आ रहा है उसी को ऐड करके इक्वल करना होता है। यहाँ पर देखिए V तीनों के लिए A सेम है, R हमें फाइंड करना है, बच कौन रहा है, I। तो I, तो यहाँ पर हम, और I ही क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो टोटल क्या होगा फिर, I = I1 + I2 + I3। बात समझ में आ गई, कैसे याद रखना है। चलिए, अब I की जगह क्या रखेंगे, ओम्स लॉ क्या कहता है भाई, V = IR। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I = V/R, ठीक है। तो I की जगह क्या रखेंगे, V/R = यहाँ पर I1 की जगह क्या रखेंगे, I1 की वैल्यू V/R1, V/R1, ठीक है। V की वैल्यू तीनों के लिए सेम है, प्लस यहाँ देखिए V/R2, ठीक है, प्लस यहाँ देखिए V/R3, V/R3 क्या कॉमन आ रहा है, तीनों में V कॉमन आ रहा है। तो V = R, यहाँ पर V कॉमन ले लेंगे, V कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ठीक है। चलिए, अब V को नीचे भेज देंगे, नीचे भेजेंगे तो जैसे यहाँ पर हमने क्या भेजा था, I भेजा था, I से I कट गया था, ऐसे V को हम यहाँ नीचे भेजेंगे, V से V कट जाएगा, तो हम यहाँ से यहीं कर दें इसको, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ठीक है। तो जो हम सोच रहे थे कि भाई तीनों को जोड़ दो वही हमारा टोटल होगा, वो हम गलत बोल रहे थे।
पैरेलल में ये होगा टोटल रेजिस्टेंस, हालांकि टोटल रेजिस्टेंस ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए मैं बता दूंगा अभी। तो क्या डिफरेंस है इसमें और इसमें, क्या दिख रहा है हमें, ठीक है। इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ आपको। मान लीजिए कि R1 की वैल्यू है कितनी 2, R2 की वैल्यू है कितनी 3 और R3 की वैल्यू है कितनी 5। बात समझ में आ गई। चलिए अब अगर हमें इसके हिसाब से निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 की वैल्यू 2 प्लस 1/3 प्लस 1/5, ठीक है। इनका क्या आ जाएगा भाई, तो इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 15 प्लस इसके ये 10 आ जाएगा, फिर इसको डिवाइड करेंगे इससे तो कितना आ जाएगा 6, ठीक है। चलिए तो अब 15 और 6 कितना हो जाएगा 21 और 21 और 10 31, तो ये कितना हो जाएगा 31/30 और ये 1/r की वैल्यू, ठीक है। तो ये टोटल रेजिस्टेंस आया क्या, नहीं, हमें टोटल रेजिस्टेंस का मतलब होता है R की वैल्यू, ना कि 1/r की वैल्यू। बात समझ में आ गई। टोटल रेजिस्टेंस का मतलब होता है R की वैल्यू, ना कि 1/r की वैल्यू। तो हमें R की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा और ना इन्वर्स करना पड़ेगा, इसको ऊपर भेजना पड़ेगा और इसको भी ऊपर भेज देंगे, ठीक है। ये 30 है। चलिए तो R ये ऊपर चला गया, R हो गया और इसको ऊपर और इसको नीचे भेज देंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए इसको ऊपर भेजेंगे R, 1 को नीचे भेजेंगे, ठीक है। तो 1 को नीचे लिखो चाहे मत लिखो एक ही बात है, इसलिए हमने यहाँ पर 1 को हटा दिया और ये कितना हो जाएगा 30/31। बात समझ में आ गई। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, और अगर यहाँ देखें यही चीज़ तो यहाँ तो सीधा सीधा रख दीजिए, R1 की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ 3 प्लस 5 इक्वल में 10, तो R की वैल्यू कितनी आ रही है 10। तो क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर, देखिए हमारे पास R1 R2 R3 है, मैक्सिमम सबसे बड़ा कौन है 5 है। जब हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं तो वो 2 से भी कम आ रहा है, जो सबसे कम है ना उससे भी कम आएगी। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, देखिए ऊपर 30 है नीचे 31 है, आंसर 0 पॉइंट में आएगा, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 2 से भी कम, जो सबसे कम वाला रेजिस्टेंस है ना उससे भी कम आ रही है, यानी कि रेजिस्टेंस हमने पैरेलल में जोड़ने की वजह से क्या हुआ, जो सबसे कम वाला रेजिस्टेंस है उससे भी कम हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस जितना सबसे ज़्यादा वाला रेजिस्टेंस है उससे भी ज़्यादा आएगा। बात समझ आ गई। तो रिजल्ट क्या निकल रहा है हमारा कि अगर हम रेजिस्टेंस को सीरीज़ में जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उन सबको ऐड करने पर ऐड कर देंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो सबसे बड़ा वाला रेजिस्टेंस है उससे भी ज़्यादा। और यहाँ क्या हो जाएगा, जो सबसे कम है उससे भी कम आएगा टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो बताओ हमें किस में फ़ायदा होगा, कौन सा वाला लगाना चाहिए, हमें पैरेलल में लगाना चाहिए कि सीरीज़ में लगाना चाहिए, हमारे घरों में जो चाहिए बताइए कौन सा लगाना चाहिए, पैरेलल लगाना चाहिए, क्योंकि आप हाई वाला लगाने के बावजूद भी, हाई रेजिस्टेंस लगाने के बावजूद भी आप इसको पैरेलल में जोड़ दोगे तो पैरेलल में जोड़ने की वजह से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड फ़ायदा क्या है इसको लगाने से, देखिए वोल्टेज सबके लिए सेम है। बस समझ में आ गई, वोल्टेज सबके लिए सेम है। इस बैटरी की वोल्टेज कितनी थी, V था, ठीक है। तो V हमने दिया तो तीनों को V मिल रहा है, तीनों को V मिल रहा है। और हमारे इंडिया में सारे अप्लायंसेस किस वोल्टेज के लिए बने हुए हैं या किस पोटेंशियल डिफरेंस के लिए बने हुए हैं, 220 वोल्टेज के लिए, ठीक है। अब हमारे घरों में जितना भी कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, कितना वोल्टेज आ रहा है, 220 वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। तो हमारे घर में जितने भी अप्लायंसेस है सबको कितना चाहिए 220। अब बताओ अगर हमने सीरीज़ में जोड़ दिया, ठीक है, और तो यहाँ पर क्या सबको मिल रहा है, क्या इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है क्या, भाई इसको जितना चाहिए था उसने ले लिया। मान लीजिए 220 आ रहा है, इसको 100 चाहिए, इसने 100 ले लिया, इसको 50 चाहिए, इसने 50 ले लिया, ठीक है। कितना हो गया 150, ठीक है ना। तो कितना बचा चलिए मान लेते हैं 100 गया, इसने 100 ले लिया, कितना बचा 20 बचा बस, ठीक है। और ये इसको भी 100 चाहिए था लेकिन बचा है कितना 20, तो इसके बाद इसको ये चल पाएगा क्या, हमारा नहीं चलेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से लेकिन यहाँ पर
इसको भी V मिलेगा, इसको भी V मिलेगा, इसको भी V मिलेगा, यानी कि अगर 220 वोल्टेज दे रहे हैं तो इसको भी 220 मिलेगा, इसको भी 220 मिलेगा, इसको भी 220 मिलेगा, और तीनों अच्छे से काम करेंगे। बात समझ में आ गई? क्योंकि वोल्टेज कम हो ही नहीं रहा है। बात समझ में आ गई सबके? तो इसीलिए हमारे घरों में कौन सा वाला लगाया जाता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाया जाता है। इसके दो फायदे होते हैं, एक तो टोटल रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है और सबको जो 220 वोल्टेज है वो मिल जाता है, ठीक है, यहाँ पर बढ़ जाता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। बाय बाय।